आज रिकॉर्डिंग भूल ही गया था मैं करना स्टार्ट। चलो कोई चलिए। बात नहीं। तो अब देखिए, अभी अपन अब आगे बढ़ते हैं। आज आज हमने अव्यय के बारे में तो कुछ पढ़ा ही था। और बहुत बढ़िया ज्योति जी ने जो भेजा है, मतलब उन्होंने काफी अच्छा उस पर वर्कआउट किया है। उन्होंने जो पुस्तकों पर स्टडी किया है, ग्रंथों में देखा है। मैं एक बार आप सबको एक बार देखो, अपन उस पर चर्चा भी कर लेते हैं एक बार। उन्होंने कुछ उसमें गलत भी हैं ज्योति जी, मैंने देखे थे। जैसे आपने एक यो शब्द को अव्यय के रूप में लिया है। इव इव यो, एक हाँ। ही भाव जते या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुख। वो एक ही भाव स्तोत्र का पहला ही श्लोक है। हाँ, लेकिन वो यो जो है ना, वो अव्यय में नहीं इव आएगा। इव हम्म। इव नहीं अवे नहीं। ये नहीं, यो। देखिए जो आपने भेजा है, इसमें आपने, एक ही दिख रहा है भाव संजय जी? आपने हाँ दिख लिखा रहा है, यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौकी यद्दूरवर्तिनी। यत्र, यत्र शब्द अव्यय है, ओके। आगे है। लिखा हाँ यो नयत्यांशु। नहीं वो नहीं 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 यो शब्द जो है, नहीं वो एक सर्वनाम शब्द है, यहाँ जो पर यहाँ बताता पर है जो, नहीं, है ना। जो नहीं ये वो अव्यय नहीं नहीं है ना। आगे इति निरुपम यहाँ पे युक्ति जो शासन, इति शब्द अव्यय है, ओके। वभ्राजिते सकल वेद, इसमें क्या अव्यय है? इसमें कुछ अव्यय नहीं है। अभी तो मैं छाट नहीं पाता। अभी मैं तो छोटे छोटे शब्दों में ढूंढ रहा था कि अभी वो काल के हिसाब से लगाऊं तो उसके हिसाब से लगाऊं। कोई संस्कृत के अपने को अर्थ भी नहीं पता ना। नहीं नहीं, अपन को फोर पार्ट्स में नहीं जाके, अपन तो सिर्फ शब्दों पर काम करें, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सकल शब्द अव्यय नहीं। नहीं, सकल शब्द तो चेंज होता है, पुल्लिंग के साथ सकला हो जाता है, स्त्रीलिंग के साथ सकला हो जाता है, और नपुंसक लिंग के साथ सकलम हो जाता है। सकल अव्यय बराबर। इसलिए सकल सकल का का मतलब क्या होता है? सकल मतलब सभी सभी संपूर्ण। सभी सकल होता है ना। हाँ, सकल दिगंबर जैन समाज आप सभी का स्वागत करती है। बोलते कि नहीं बोलते? अभी तो इनके मेरे को तो जो आपने जितने जो भेजे थे ना, उनके अर्थ ही मैं पढ़ रहा हूँ कि हाँ हाँ, स्वाहा। अर्थ पढ़िए, अर्थ विशेष पढ़िए, अर्थ को याद करना है, जब ध्यान तक रखिए। वो नहीं होंगे ना तो मैं कैसे छांटूंगा? मेरे को नहीं तो नहीं नहीं ये नहीं, बिल्कुल सारे बिल्कुल। शब्द नए लग रहे थे। मैंने इसीलिए कहा कि एक बार और उनके अर्थों को विशेष तरीके से अपन देखेंगे। एक ही भावम गत इव मया, कितना अच्छा आपने निकाला, वाह। एक ही भावम गत इव मया, है एक गत इव इव इव, है ना। एब का क्या मतलब हुआ? पहले तो ये अभी बताइए, एक ही भावम शब्द का क्या अर्थ हुआ? संजय जी, कोई नहीं बताएगा, है ना। संजय जी एक ही बताइए एक। एकम भाव तो एक ही भाव। नहीं नहीं, आप विभक्ति को पहचान के अर्थ निकालिए चिन्ह के साथ। आप क्या बोला? एक का एक ही भावम शब्द का क्या अर्थ हुआ? एक ही यही भाव। नहीं नहीं नहीं, मन से नहीं। चिन्ह, पहले तो चिन्ह बटे पहचानिए ना, विभक्ति और वचन पहचानिए उसका। देखो ज्योति जी बताएंगे, ज्योति जी। 2/1। 2/1, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो दो द्वितीय का, प्रतिभा जी, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? को को। तो क्या होगा अर्थ? को एक ही बताओ। भाव को, एक भाव को। एक ही भाव को। अब आया प्रॉपर अर्थ। ईब ईब का क्या मतलब है? अरे इव मतलब, इव तो अव्यय है ना। इव मतलब तरह। तरह। वो अर्थ ही नहीं पता चले तो फिर अपन कहाँ से तो अरे, तो दिमाग लगाएं? इव को छोड़ो, एक ही भावम को तो पकड़, मैं तो एक ही भावम को पकड़वा रहा था पहले। एक ही भावम तो पढ़ रखा है ना हमने, रामम। बालकम। तो एक ही भाव को गत प्राप्त इव तरह मेरे, मया 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 ही अस्मत् शब्द का रूप है। अभी हमने याद नहीं किए हैं। ये मया है 3/1। माया का क्या अर्थ होता है? मेरे द्वारा। माया मेरे द्वारा। जैसे होता है ना मम, मम तो बोलते हैं ना अपन, मम पादव रक्ष रक्ष स्वाहा, अपन विधान वगैरह करते हैं ना। मम हृदयम हम्म रक्ष रक्ष स्वाहा, मम वदनम रक्ष रक्ष स्वाहा, मम गात्रम रक्ष रक्ष स्वाहा। कर पृष्ठाभ्याम बोलते ना, अंगन्यास करते हैं विधान में। हम्म। तो हमें कुछ समझ में तो आता नहीं, बोलते रहते हैं हम लोग।
अंगन्यास कराते ना, जब दोनों हाथ हाँ। ऐसे करते हैं, अंगुष्ठाभ्याम नमः, ये वाला ऐसे ऐसे करवाते ना, चारों दिशाओं हम्म। में बंधन दिग्बंधन करवाते हैं, उस समय कहते ना, जाप बैठती ना, जब जाप जाप बैठती ना, जाप। हम्म। नहीं करते न, मम वस्त्रम पवित्रम कुरु पुरुषा भूमि पर। हाँ, तो हम मम बोलते ना, शब्द मम। हम्म। सकलीकरण मेरे द्वारा। करते हैं। हाँ, तो मम वो तो होता है मेरा। हाँ, वो षष्ठी का है, वो 6/1 है। हाँ, सकलीकरण, तो वो है 6/1 है, वो है ना। मम 6/1 है, मया 1/3/1 Three upon one। है ना। तो देखिए आगे, चेतो वासे भवसी चमम, मम, च, च शब्द इसमें अव्यय है ना। प्रतिभा जी क्या आपने, मतलब और? हाँ, च मतलब और, बहुत बढ़िया। प्रागे वेह त्रिदिव, प्रागेव इह, वैसे तो बताऊं, अभी उसमें एक और है, प्राक प्लस एव भी अव्यय है, प्राक प्लस एव प्लस इह। ये मतलब तो यहाँ होता है नहीं? इह मतलब यहाँ। काय कुठलं खूप चाललंय ग, मला समजे ना बेटा. अगं ते आम्ही होमवर्क केलंय ना, त्याचं घेऊन आले ते तुझ्या ह्याच्यातला. हा, मी उस जे पर चर्चा पुस्तक चल रही है, देखिए संजय जी, देखो जो आपने भेजा ना, प्रागे वह इह, समजे ना नीट. इसमें दो अव्यय हम्म। हैं। प्राक, प्राक तो शब्द है, प्राक मतलब पूर्व का. पूर्व, और इव, एव, यहाँ। प्राक प्लस एव प्लस इह, एव मतलब ही। यह है ना इस जगत में. प्रागेव दिग्जनयति स्फुरत् दंसुजालम, प्रागेव, प्रागेव, प्राग प्लस एव, प्राग ही, पूर्व ही। तो दो दो अवयव आ गए. दो अव्यय है यहाँ पर, है ना। दो अवयव. हाँ, तो त्रिदेव। इसका पूरे का क्या मतलब हो गया इसी लोक में? पूर्व में, यहाँ पूर्व में ही। यहाँ पूर्व में ही। मैं नहीं, पूर्व ही, यहाँ पूर्व ही। यहाँ है ना इस संसार में. हाँ, आ, अब वो तो जिसकी बात चल रही होगी ना वहां पर, उसके पहले उसकी चर्चा यहाँ हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने उसके स्थान पर रख दिया यहाँ, तो यहाँ पूर्व ही। हो गया। पूर्व से पूर्व दिशा का मतलब है क्या है? हाँ, पूर्व से पूर्व दिशा का मतलब है प्राग, पूर्व। बस भक्तांबर में भी पढ़ते हैं ना, प्रागेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम, वो वाला प्राग प्लस एव, प्राग ही, पूर्व ही, पूर्व दिशा ही परम प्रतापी, ऐसा करते हैं। या पूर्व, माता के वो बोलते हैं वो। हाँ। जन, आगे, देव एव प्रमाणम, वाह, क्या बढ़िया पंक्ति निकाली, कहाँ से निकाली आपने। त्याची वस्तू अरे गजब, देखो संजय जी कितनी सुंदर सूक्ति है ना। देव एव प्रमाणम, वाह। देव ही प्रमाण है, एव, एव एव से क्या शब्द, मतलब है? एव, एव। अभी ऊपर ही तो पढ़ा है अपन ने, प्रागेव, प्रागेव मतलब, एव मतलब, वो ई, वो ई था, ये एव है। नहीं वो एह भी है, और उसके पहले एव भी है, वही तो हम चर्चा कर रहे हैं। एव और ई, यहाँ पूर्व। हाँ, मैं ही, उसमें कंफ्यूज आ, ई और एव में कोई फर्क नहीं है। नहीं ई मतलब तो यहाँ होता है, अत्र हाँ मतलब और यहाँ एव। होता है, और हाँ, एव, एव मतलब ही, एव मतलब ही हो गया। है ना। देखो, यहाँ भी एव है, यहाँ भी ही हो गया। ओके। एव मतलब ही, और ई मतलब ये हो कोपुवेश, कोपावेशो न तव, न, न मतलब नहीं, आज्ञा अवश्यम, तदपि, तदपि तत् प्लस अपि, तदपि, अपि भी, गया। अपी मतलब भी। हाँ, बिंबम रवि रिव, इव, तो इसका क्या मतलब, स्तोभ किलह मपी, अपि, हाँ, स्तोत्र, किलह मपी। किल अहम अपि, किल अहम अपि। किल अहम अपी, इसका पूरे का आप क्या और मतलब नीचे, हुआ? आप और नीचे पहुंच गए, अभी तो हम इस पे है ना, बिंबम रवि रिव, रवे इव, यहाँ पर इव, इव अव्यय है, कुरुते प्रभा इव,
फिर से एव अव्यय आया। प्रभैव, ये संधि होगी यहाँ पर, है ना, प्रभैव। यहाँ पर, यहाँ पर सुनिए सुनिए, एव नहीं है प्रभा जी, ज्योति जी, प्रभैव में शब्द में एव नहीं है, एक आई हो गया। एव है, एव है, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि है यहाँ पर, हाँ, है ना, एक आई हो गया, आई हुआ है, एक आई हो गया। तो एव नहीं है ना, एव है। एक। प्रभैव शब्द में समझ में आ गया संजय जी, प्रभैव, एव शब्द है प्र, यहाँ पर, हाँ, देखिए। एव नहीं है, है ना। या, या तो प्रभा से तो हो गई कुर्ते प्रभावा, तो इसका पूरे का मतलब क्या, ही, प्रभा ही। प्रभा ही, हाँ, प्रभा ही, गुड। एक तो अपन को समझ में शब्द अपन को आते हैं, क्योंकि हमने धर्म तो पढ़ ही रखा है, और धर्म के हमें शब्द भी आते हैं, सिर्फ प्रयोग करना है। अपि, अपि मतलब भी, को वा तरीतुम, हाँ तरीतुम वाह, देखो मैं यहाँ पूछा पर था ना दोनों, इसका पूरे का क्या हुआ, इस्तो क्ला अहमपि, इस्तो से, या इस्तो से किलह। इस्तो से, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। एक क्या एक्चुअली में क्या है, धातु रूप भी दो प्रकार के होते हैं। अपन ने जो तीन पढ़े हैं वो परस्मयी पद के पढ़े हैं, और आत्मनेपद पद के भी तीन प्रकार के होते हैं। उसमें तो स्तो से, ये लृट लकार का रूप है, पता है, स्तो, स्तुति करूंगा, कि क्या, हम निश्चित ही मैं भी स्तुति करूंगा। और को बात तरी तुम, अच्छा, को बात तरी तुम ज्योति जी, इसमें कौन कौन से शब्द अव्यय है, दो है, एक तो वा भी है और तरी तुम तुम भी ये है। है, तुम बोले जाते हैं। हाँ, तरी वाह तुम और तरी तुम और वाह, दोनों ये दोनों ही अव्यय अव्यय है। है। अच्छा बताइए क्यों है अव्यय प्रतिभा जी दोनों। क्या है, क्या पूछा आपने? इस पेज निकाल के रखा ना आपने ज्योति जी का, हाँ, हाँ, निकला। उसमें वा शब्द और तरी तुम, वा तो अव्यय है, हाँ, अथवा होता है ना। तरी तुम शब्द क्यों है अव्यय। बा का क्या मतलब होता है, हाँ, वा अथवा, अथवा, नहीं, कल कहा था तरी तो मैंने तारण करने वाले, तारण करने के लिए। नहीं, हाँ। के लिए नहीं, हाँ, तरी तुम मतलब तरने के लिए, लेकिन तुमुन प्रत्यय यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसलिए वह हाँ, अव्यय है। पठितुम, लेखितुम, गातुम, चलितुम, हसितुम, जिन तरी शब्दों के बाद में तुम आ जाता है वो सभी शब्द अव्यय बन जाते हैं, ये नियम है। ओके, हम्म। तुमसे इसलिए क्या मतलब होता है। तुमुन प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, और उसका अर्थ हो जाता है, क्या होता है अर्थ, ठीक। के लिए, तैरने के लिए, तरने के लिए, तरितुम, तरने के लिए, और तारई तुम मतलब तारने के लिए। देखो तारने की। तरी तुम मतलब तरने के लिए, और तारई तारने तुम के लिए, मतलब तारने के लिए। तारने के लिए। चलो एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना ज्योति जी, आप देना, है ना। तरी तुम कौन समर्थ है, भगवान। भ- और भगवान तारई तुम कौन समर्थ है। तारण। तारण। खुद। दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों ना का। ना ना ना, फिर से सुनो प्रश्न, अब देखो संजय जी ने सही उत्तर दिया, आप ध्यान से सुनना। अब संजय जी उत्तर दे रहे हैं, तरी तुम मतलब तरने भगवान के तार। लिए, और तारई तुम मतलब तारने के लिए, तो दोनों में कौन समर्थ है, तरी तुम और तारई तुम। तारे तुम। अरे, तारे तुम। तरी तुम में मैं स्वयं समर्थ हूं, और तारई तुम में नो, कोई भी समर्थ नहीं है, कोई दूसरे को तार नहीं सकता है। जब खुद को ही तरना है तो दूसरे की कोई की हिम्मत नहीं है जो किसी को तार दे। समझ में आए दोनों शब्दों के अर्थ। हाँ, तरी हाँ। तुम, तारई तुम, तारे तो मैंने स्वतः तारण करने वाला। हाँ। हम्म। और तारे तो मैंने दूसरे को तारण करने वाला। हाँ, तो दूसरे को तारण करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, सब अपने कोई अपने, नहीं है। हाँ। स्वयं ही वो इस जगत का सब काम हो रहा है। भजन सुना है आप लोगों ने। उस्मान, उस्मान कौन, क्या नाम है उनका, हाँ, संजीव जी उस्मानपुर ने, वाले, संजीव जी ने लिखा संजय है, जी। मुझको भी धीरे धीरे
श्रद्धा न हो रहा है। बहुत सुंदर भजन लिखा है। चलिए आगे। माँ मुझे मारज है, प्राकृत लेके आ गई है तो। अरे तो प्राकृत भाषा ले आई आप, ये तो है, ये तो प्राकृत है। तो प्राकृत भाषा में लिखा है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह न- हालांकि प्राकृत अव्यय दोनों हैं, लेकिन प्राकृत भाषा के हैं ना। हवे जदा, ये भी प्राकृत में मत जाइए, अभी संस्कृत में ही रहिए। फिर और मेरे को तो अभ्यास करना पड़ेगा, मैं तो अभी पहुंचा नहीं पाता, मेरे को तो अभी अर्थ ही समझ में नहीं आते इन सब के। तो हाँ, मैं नहीं, चाटूंगा क्या। अपन को प्राकृत में नहीं जाना है ज्योति जी। ठीक है, ठीक। क्या है कि वो फिर उसके देखो, अब जैसे उसने उन्होंने जदा लिख दिया, अपन तो यदा लिखते थे ना प्राकृत में। वो थोड़ा सा फिर चेंज होते हैं उसके रूल्स। ठीक है, ठीक। तथा अस्तु, तथा अस्तु में तथा शब्द तो है अव्यय, ये तो पकड़ में आया कि नहीं आया। यदि, हम्म, सदा प्लस अपि दोनों ही शब्द अव्यय हैं। बहुत बढ़िया, सदापि। हम्म, यो यत्र निवसन्नास्ते सो तत्र कुरुते रतिम। वाह, बहुत बढ़िया श्लोक। मतलब स्टोपदेश जी, स्टोपदेश जी तो मेरा पता है फेवरेट है ज्योति जी। मेरा मुझे बहुत प्रिय। मुझसे कोई पेरेंट्स पूछते ना संजय जी की बच्चों को क्या याद कराए पहले, बोलते भक्तांबर, मैं कहता हूँ नो। सबसे पहले मैं अपनी पाठशाला में भी लर्निंग प्रोग्राम में सबसे पहले स्टोपदेश जी याद कराता हूँ। वासना मात्र में वही तत्सुख दुखम च देहिनाम तथा ही उत्पेजयन्ते ते भोगा, है? रोगा रोगा इवापदी मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लवते नहीं। मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से समृद्ध ज्ञान स्वभावम लवते नहीं, स्वभाव को प्राप्त नहीं करते हैं। वो ऐसे ढसाढस भरा हुआ गया ना, जोरदार है। चिंतन परक ग्रंथ है स्टोपदेश जी। एक बार मतलब आप, आपको पढ़ना चाहिए संजय जी। एक बार पढ़ा है आपने? मैंने प्रवचन सुने हैं, लेकिन अभी मेरे को उसकी विषय वस्तु ठीक से ख्याल नहीं है। बहुत मतलब एक बार मतलब आप पढ़े स्वयं की, उसमें मजा आएगा। पहले संस्कृत तो सीख जाओ, तब तो मैं पढ़ पाऊंगा। जी, बाहर पे हमको। बहुत बढ़िया। हम्म, अभी हम कहाँ गए थे? हिंगोली साइड गए थे। नाते पुते, नाते पुते, पंढरपुर, अकलूज, है का नाते पोते। महाराष्ट्र में है। नाते पुते, पंढरपुर, अकलूज, ये तीन प्लेस ऐसे ही वहां के। 4-4 साल के बच्चों को स्टुपदेश जी याद है भाई साहब, 5-5 साल के बच्चों को पूरा। यार वहां पे काफी अच्छा है, बाहुबली कुंभो जो एरिया में काफी बहुत अच्छा बहुत हुआ बच्चे, है। मतलब बहुत अच्छे मतलब वो देख के नाते पोते थे तो काफी लड़के वहां भी जयपुर में भी पढ़ते थे ना। उन्होंने कहा पेरेंट्स बहुत बढ़िया मेहनत करते हैं बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगा था। चलो आगे। प्रीतेश कोठारी करके है। हम्म, वो बहुत अच्छा बच्चों को सिखाते हैं। बहुत अच्छे सिखाते हैं। बहुत अच्छा कर। न चासौ बहिर्दुखेषु चेतनः, न च असौ, दो अव्यय है यहाँ पर, न भी है और च भी है ना। यदि ये चैतन्य, वाह सबसे बढ़िया, यदि ये चैतन्य, यदि, है ना। हम्म। इत्थम श्री जिन मंगलाष्टक मिदम, इत्थम बहुत बढ़िया, इत्थम ऐसे, न तिष्ठति चिरम पापम, न दक्षस्य संभव पदम, ननु कर्णिकायाः, ननु निश्चित ही, वाह। आपको कल्याण मंदिर स्तोत्र भी याद है? हाँ, हम रोज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, इसीलिए देखो इन्होंने इतने सारे ग्रंथों से उदाहरण भी निकाल लिए संजय जी। बहुत मेरे बढ़िया। लिए तो भारी पड़ रहा है सारा, मैं तो लग रहा हूँ मेरा लेवल तो ही बहुत नीचे है। मेरे घर शुरुआत ही है मेरी तो संस्कृत में। चारितम खलु धम्मो। मेरी तो हालांकि अभ्यास ही नहीं ये संस्कृत का भी, बिल्कुल। हालांकि आपने लिखा जरूर है समय सार जी का, ये प्रवचन सार जी की गाथा है। चारितम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपणो समो। ये प्रवचन सार जी की गाथा है। चारितम खलु धम्मो। दूसरी बात, ये प्राकृत है। ये गाथा है, श्लोक नहीं। देखिए संस्कृत में श्लोक होते हैं, प्राकृत में गाथा होती है ना। श्लोक की अलग अलग लय होती है, खूब सारी अलग अलग प्रकार के होते हैं, गाथा एक ही होती है ना।
हल्लू का क्या मतलब होता है? हलू मतलब अपन ने पढ़ा है ना, देखो उसमें लिस्ट में होगा। आप बताइए, अपन ने पढ़ा है। निश्चय। निश्चय ही। निश्चय ही। वो तो मेरे को सारे याद करने पड़ेंगे, हाँ। याद ही नहीं रहोगे। हाँ, याद करने पड़ेंगे बराबर। देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने प्रयोग करके दिखाया है, और बहुत इससे अच्छा ये रहा कि इन्होंने, सबसे बढ़िया बात ये रही प्लस पॉइंट की, बहुत सारे अपने जो ग्रंथ हैं उन्हीं में से खोज करके प्रतिभा जी, अपन को भी ऐसा ही करना है, और संजय जी को, अपन को भी ऐसे ही करना है। ये वाली बात अपन के अंदर एक इन्होंने लाई बराबर। अब आज से हम अनुवाद और उसके नियम प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें बीच बीच में जो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम वहीं पर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर। आपने पीडीएफ नहीं भेजा पहला ना पीडीएफ? पीडीएफ नहीं भेजा ऐसा? तो मैं कुछ, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ बेसिक है, वो हम सब पढ़ चुके हैं। उन्हीं में से ही कुछ अब रूल्स आदि में जाएगा। मैं इसको पढ़ाने के बाद भेज देता हूँ आपको पीडीएफ, ठीक है। आप क्या पढ़ा क्या रहे हो आज? अनुवाद और उसके नियम। आज से हमारा अनुवाद चालू होगा, है ना। सबसे पहली बात है, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं, सबको पता ही है। हम्म। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, और उनके बारे में भी सबको पता ही है, बराबर पढ़ चुके हैं हम। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, ये भी सबको पता है, एक वचन, द्विवचन और। बहुवचन। हाँ, तो बताइए ज्योति जी, आपका चश्मा एक वचन है कि द्विवचन है? आईना बोलेंगे। चश्मा। चश्मा एक चश्मा वचन तो है कि द्विवचन है? एक एक वचन। एक वचन। एक वचन। और चश्मे में लेंस कितने वचन है? द्विवचन। वचन। और चश्मे से देखी जाने वाली दृष्टि कितने वचन है? बहुवचन। बहुवचन। अब देखो, शब्द पे देखो, चश्मा को तो आपने शब्द से कर लिया एक, लेंस दो है तो उसके भी द्विवचन। दो देख लिए। दृष्टि दृष्टि एक वचन भी हो एक सकती ही वचन है, उसकी वो दूरी बहुत दूर की है, वो बहुवचन हो सकती है, बहुत बहुत दूर होगी। लेकिन दृष्टि तो एक वचन ही है ना, देखेंगे तो एक है। बार हाँ। में एक जगह ही ना। हम्म। चलिए, तो उदाहरण था ऐसे ही। लिंग तीन होते हैं, सबको पता है। बहुत सारी चीजें भी तो देखेंगे। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। हाँ, क्या कह रहे हैं संजय जी? बहुत सारी चीजें भी तो देखेंगे। बहुत सारी चीजें देखेंगे तो वो चीजें बहुवचन है, दृष्टि तो एक ही अच्छा। है ना। दृष्टि एक ही होगी। बोले हमने मोबाइल देख लिया, कुर्सी देख ली, बैग देख लिया, मोबाइल, लैपटॉप सब देख लिया। अब दृष्टि एक ही है, देखिए। वस्तुओं के वचन बहुत ज्यादा है। चलिए, अब सबसे पहला नियम, सबसे बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। अपन पढ़ चुके हैं ना। एक बार बोलिए, संजय जी सुनाएंगे। सुनाइए संजय जी, पठती पठता। क्या सुनाना है? लट लकार पट धातु। एक मिनट। मैं मेरे पास वो है आपके लिखे हुए। तो याद नहीं मेरे किया को। आपने? पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। ज्योति जी सुनाएंगी, सुनाइए ज्योति जी, आते हैं आपको तो सुनाइए। लिखति लिखता लिखन्ति। हाँ, लिखसि लिखत लिखत। लिखामि लिखावा लिखामः। बहुत बढ़िया। सुनाइए प्रतिभा जी, आप सुनाइए कोई भी धातु। चलति चलतः चलन्ति। चलसि चलतः चलथ। चलामि चलावः चला। हाँ, आप सुनाइए संजय जी। मैं उस खादती, खादता, खादंती, खादसी, खादथ, खादत, खादामी, खदाओ, खदामा। खदाओ, खादाओ, खादाओ। खादामी, खादावह, खादामह। खादामा। देखो, तीनों जन में से जिन जिनको जो भी क्रिया पसंद थी उन्होंने अपनी अपनी क्रिया बता दी। ज्योति जी को लिखती लिखता लिखंती पसंद है प्रतिभा जी को चलती चलता, संजय जी को खादती खादता। तीनों जनों ने अपनी अपनी पसंदीदा क्रिया पर धातु रूप बना करके दे दिए।
बराबर। संजय जी को खाना पसंद है ना। हाँ। इसीलिए उन्होंने अपनी धातु बता दी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब अपन ने शब्द रूप भी पढ़ रखा है। राम, रामौ, रामाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, संजयः, संजयौ, संजयाः। धवल का बनाइए, धवल का। संजय जी धवल शब्द का बनाइए शब्द रूप। धवला, धवलम, ओ हम्म। धवल, धवलऊ, धवलाह। हाँ, आप थोड़ा सा इसका ऐसा अभ्यास कर लेना, एक वचन द्विवचन बहुवचन वाला, क्योंकि अपन को इसमें डांस धवलाम, करना है। धवलऊ, धवलान। नहीं नहीं नहीं, बस एक एक बस प्रथमा का बस। हाँ, प्रतिभा जी आप बनाइए। प्रतिभा। प्रतिभा का नहीं चाहिए, प्रतिभा नहीं क्या नहीं, होता स्त्रीलिंग का नहीं चाहिए, पुल्लिंग का ही चाहिए। मैं दूरभाष, भाषा। दूरभाष। दूरभाषः, दूरभाषौ, दूरभाषाः। हाँ, ज्योति जी आप और किसी शब्द का बना दीजिए। कौन सा? आप बना दीजिए इष्टोपदेश। इष्टोपदेश, इष्टोपदेशः, इष्टोपदेशौ, इष्टोपदेशः। बहुत बढ़िया। तीनों शब्द तीनों का बना लिया। अब देखिए ध्यान रखिए, अब जैसे, अब धातु कोई भी यूज करेंगे हम, हमने जो धातुएं पढ़ रखी हैं, है ना, तो एक आपको अपनी कॉपी में, सुनिए सभी लोग, एक कॉपी में आपको धातु चार्ट बना करके रखना है। ओके, जिसमें हम क्या लिखेंगे, उस चार्ट में हम क्या क्या लिखेंगे, धातु, धातु का अर्थ, ओके, उसके बाद में उसका लट लकार का 1/1, लिट लकार का 1/1, लंग लकार का 1/1। ओके। 1/1 मतलब ये तीनों। हाँ, अब वो यहाँ यहाँ जब भी धातु की चर्चा करेंगे तब बस 3/3 तक चलेंगे, और जब शब्द रूप की चर्चा करेंगे तो 7/3 तक चलेंगे। क्लियर। पता है अपॉन अपॉन वाली बात किसने सिखाई मुझे? पहले मैं भी बहुत ज्यादा इसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन, इसमें कितना समय लगता है ना। तो ये डॉक्टर वीर सागर जी है नई दिल्ली में, बोले हाँ। संजय ऐसा नहीं किया करो। बोले संजय ऐसा किया करो, 7/1, 1/1, इसमें क्या है, समय बचता है। बटे, और बोले, बटे बोलते थे वो। हाँ वो बटे बोलते हैं, बटे बोलते। है ना। तो अम, एक दो बात हो गई अपनी, एक तो अपन ने शब्द रूप हो गया और एक धातु रूप। अभी अपन यहाँ ध्यान देंगे, अभी हम इसमें भी नहीं जाने वाले हैं। अभी अपन ने जो एक उदाहरण बता। अभी अपन ने जो चार्ट एक उदाहरण दे। चार्ट सीखा था ना, चार्ट, सह, तौ, ते, वो तो याद है ना। वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हाँ, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। वयम। ये वाला हम्म। चार्ट तो याद है ना। हम्म। अब यहाँ केवल पर क्या चार्ट होगा, नहीं। बहुत सरल है वाक्य रचना। देखो, एक बात बोलने वाला हूं मैं कि आपने लिखा ना सह तौते त्वमेवाम्युम अहमामयम, उसी सीक्वेंस में क्रियाएं हैं। खेलती, खेलता, खेलंती, खेलसी, खेलता, खेलत, खेलामी, खेला। प्रथम पुरुष की 3 है, मध्यम पुरुष की 3 है, उत्तम पुरुष की 3 है, बराबर। हम्म। और कर्ता भी समझ लो, प्रथम पुरुष के 3, मध्यम पुरुष के 3, उत्तम पुरुष के 3, बराबर। हम्म। तो जितने, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया लगेगी। ये संस्कृत का पहला नियम है। यदि कर्ता और कर्ता, क्रिया का एक ही पुरुष होगा। हाँ जैसे कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है सह, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी पठती, सह पठती। हाँ, तऊ के पठती। साथ क्या आएगा, तऊ पठती। पठंता। पठतः, पठतः, ते पठता होगा। पठन्ति। पठ। पठंती। पठन्ति, त्वम पठति। पठति। पठ, पठती। पठसि, पठति। युवाम
पठतः पठतः। पठतः। यूयम पठतः पठतः। अहम पठामि आवाम पठावः वयम पठ- पठामः सः पठामः। पठति तौ पठतः ते पठन्ति त्वं पठसि युवां पठतः यूयं पठथ अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः। कम बात खत्म। संजय जी क्लियर हुआ ये वाला चार्ट? बहुत सारी चीज याद करने का बोलते यार, हमारा तो पिछला सब दिमाग में निकल ही जाता है, नहीं, अभ्यास नहीं होता था। देखो प्रथम पुरुष पढ़ चुके ही हैं, लट लकार पढ़ चुके ही हैं, अब दोनों को हमें क्या करना है? व्यवस्थित कंबाइन करो। बैठाना है। इसीलिए तो मैंने, पता है, अभी मैं यहाँ पर यदि सीधा नियम पढ़ा था आपको और फिर हम बाद में पुरुष पे जाते फिर वचन पे जाते तो दिक्कत होती। इसलिए मैंने वो सब चीज पहले ही पढ़ाई आपको। आप अभी आपको ये वाला नियम नियम क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये बताइए। क्या क्रिया और कर्ता एक ही उसमें होंगे? एक ही पुरुष और एक ही वचन की होगी, बराबर। ये इतना नियम क्लियर हो, अब आप उसको अभ्यास करना एक बार, और मैं कुछ वाक्य भेजूंगा, इसी आधार के उनको आप सॉल्व करना। देखिए, अनुवाद करते समय सबसे पहले हमें वाक्य का कर्ता पहचानना चाहिए। क्या पहचानना चाहिए? कर्ता। कर्ता। क्योंकि क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगी। कर्ता का पुरुष पहचाने पहले। पहले कर्ता तो पहचाने शब्द कि, जैसे कि क्रिया से कौन लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर मिलता है वह कर्ता होता है। क्रिया को में यदि अपन को कर्ता पहचानना है तो कौन कौन प्रश्न करिए तो हमें कर्ता पहचान पड़ जाएगा। जैसे लिखा है रमेश खेलता है, रमेश खेलता है में कर्ता कौन है? कौन खेलता रमेश। है? कौन खेलता है रमेश। पूछा तो कर्ता पता पड़ गया रमेश। यदि कहा जाए कौन खेलता है, इसका उत्तर होगा रमेश, अतः इस वाक्य में कर्ता कौन है? रमेश है। ओके। कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, अभी जो अपन ने बात की दूसरे नंबर पे, ठीक ही नहीं की? यदि जी। कर्ता एक वचन है तो उसकी क्रिया भी एक वचन, तथा यदि कर्ता द्विवचन है तो उसकी क्रिया भी द्विवचन, यदि कर्ता बहुवचन है तो उसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। होगी। यहां तक क्लियर हुआ? समझा। प्रायः क्रियाओं के काल का बोध कराने के लिए 5 लकारों का प्रयोग होता है। 5 लकार अपन ने पढ़े थे ना? हम्म। 5 लकार। लट लोट। लट लट लकार लोट लिंग। ये अपन पढ़ लंग चुके और हैं। लिट। सामान्य लट लकार वर्तमान काल सह पठती, लंग लकार भूतकाल सह अपठत, हम्म। लिट लकार भविष्य काल सह पठिष्यति, लोट लकार आज्ञा सह पठतु, त्वम पठ, विधि लिंग लकार सह पठेत। ये अपन ने अभी 2 लकार याद नहीं किए हैं, अभी याद करना इनका बाकी है। अपन 3 लकार याद किए हैं, लट लकार, लंग लकार और लृट लकार, है ना? लेकिन लकार चेंज होगा, नियम चेंज नहीं होगा। नियम क्या कह रहा है? जिस कर्ता, कर्ता का जो पुरुष और जो वचन है, क्रिया का भी वही पुरुष और वही वचन होगा, ये नियम कह रहा है। तो भैया वो ही नियम चलेगा, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर? बताइए क्या क्लियर नहीं हुआ? क्लियर तो है, बोलने में तो लगता है, लेकिन तब उसको अप्लाई करेंगे तब ध्यान करना अप्लाई पड़ेगा। करने के लिए समय देगा मैं। अ, अभी पहले लकार समझो, फिर उसका कर्ता समझो, फिर उसका लिंग समझो, फिर नहीं 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 नहीं, कर्म लिंक का सम। कहाँ कहा मैंने? लिंक का कहाँ कहा है? सिर्फ अपन को तो कर्ता समझ के वो क्रिया पर प्रयोग करना है। क्योंकि क्रिया हमेशा एक सी रहेगी, वो लिंग के अनुसार कभी भी चेंज नहीं होगी। चाहे रामा खेलती है, चाहे राम खेलता है, चाहे पंखा खेलता है, तो खेलती ही होगा।
रमा खेलती, रामः खेलती, व्यजनम खेलती। खेलती खेलती ही रहेगा, वो ही तो है। क्रिया लिंग के अनुसार परिवर्तित नहीं होती है। क्रिया सिर्फ लकार के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इसमें लिंग पहचानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर्ता पहचानना, सब्जेक्ट। कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है। तो अर्थात, कर्ता में बस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पहचानना है बस। हाँ, अब कर्ता में जिस पुरुष का जो वचन होगा वही पुरुष और उसी वचन का प्रयोग क्रिया में किया जाएगा। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो ये आ गया अगला साथ में, अगली बात जो भी आप कह रहे थे लिंग पहचानना है। कर्ता के लिंग का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल पक्का ठान के बैठ जाना। अब मैंने देखो लिंग भी अपन पहले पढ़ चुके, तो कर्ता का लिंग कहने से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि लिंग। हम्म? कर्ता के लिंग से यहाँ क्या तात्पर्य है, जेंडर से, कि उसमें जो शब्द है उसका लिंग? शब्द का। शब्द का लिंग, ध्यान रखना। युष्मद, त्वम, युवाम, यूयम के लिए मध्यम पुरुष, अस्मद, अहम, आवाम, वयम के लिए उत्तम पुरुष, तथा से संपूर्ण। सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष व अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ये अपन नियम पढ़ चुके हैं पुरुष में, पढ़ा है ना लिंग में। पहले ये दिन। सिर्फ इनको छोड़ के बाकी सभी प्रथम पुरुष में आते हैं, और वही नियम यहाँ बता दिया दूसरे तरीके से। वर्तमान काल के वचन क्रिया में इसमें जोड़ देने से भूतकाल की क्रिया हो जाती है। जैसे सह पठती लिखा, और यदि उसमें हमने इसमें शब्द जोड़ दिया तो सह पठती इसमें, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी इसमें और भी कई चीजें आ गई हैं, और इसमें हमें कुछ कुछ चीजें और याद रखनी है। जिसमें एक तो ये है, अपन ने चार्ट पढ़ चुके हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, है, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन ही भो अरे। संबंध ही भी अरे कारण चिन्ह प्रवृत्ति। हाँ हाँ, ये मैंने आपको, कारण चिन्ह हाँ, प्रवृत्ति। मैंने ग्रुप पे डाला था। कर्ता ने अरु कर्म को तथा करण से जान संप्रदान का के लिए अपादान से मान संबंध काके की अरे अधिकरण में पर संबोधन ही भो अरे कारक चिन्ह प्रवर। ये वाला दोहा मैंने वहां भेजा था। हम्म? अब मैं आपको कुछ वाक्य दे रहा हूं, आपको बताना है। वह हंसता है, संजय जी वाक्य क्या होगा इसका? वह हंसता है। सह हसती। हाँ बहुत बढ़िया। ज्योति जी बताइए, मैं हंसता हूं। अहम हसामी। अहम हसामी। प्रतिभा जी बताइए, वे दोनों जाते हैं। क्या ये दोनों वे दोनों जाते हैं। जाति है गच्छन, वे दोनों तो युवा गच्छतः गच्छतः गच्छत, गच्छतः युवाम गच्छथः। गच्छतः। गच्छथः, बहुत बढ़िया। आगे समझ में। अब इसी को यदि हमें, इसी को जो अहम है इसी को अब तीनों में बनाइए। मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः। वयम गच्छामः। तो थोड़ी कई धातुओं के साथ इसको अपन गच्छति। उथल पुथल इसकी करनी पड़ेगी। करके देखें एक बार। मैं इसके कुछ वाक्य आपको बनाने के लिए भेज रहा हूं, क्या इसी तरह के, उनको आपको अनुवाद करके कॉपी में लिख करके अनुवाद करना है, और उसको आप भेजेंगे।
फिर हम इसका इसमें वाला प्रयोग इसके बाद में जब लंग लकार पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ हमें आज के लिए इतना ही करना है कि जो लट लकार का चार्ट है, पुरुष वचन के आधार पर क्रिया भी उसी के आधार पर प्रयोग करेंगे। इसके कुछ वाक्य मैं भेज रहा हूं आपको, आपको उनको सॉल्व करना है। सिर्फ इतना ही चार्ट अपन को आज क्लियर करना है। जिस कर्ता में जिस पुरुष और जिस वचन का प्रयोग होगा, क्रिया में भी उसी पुरुष और उसी वचन का प्रयोग किया जाएगा। बस इतने से नियम का ख्याल रखना है आज के लिए बस। कर्ता कौन सा भी लिंग तो हो, लेकिन क्रिया पर क्रिया वही रहती है। हाँ, तो अभी मैं लिंग वाले दूंगा ही नहीं आपको, शब्द ही नहीं दूंगा अभी लिंग वाले, क्योंकि उसके लिए कुछ पहले मुझे आपको शब्द याद कराने पड़ेंगे कुछ, है ना। तो अब आप रचनानुवाद कौमुदी खोल के बैठेंगे कल से, उसके शब्दकोश पर भी अब चर्चा करते जाएंगे और उसके नियम आदि पर भी चर्चा करते जाएंगे, तो ठीक है किताब ना। तो भेजी नहीं अभी आपने, PDF? मैं PDF भी ग्रुप पर डाल देता हूँ अभी, है ना। ठीक है, तो उसके वाक्य हैं, मैं उसमें बताता हूँ किसमें क्या करना है, वो अपन को अपना कितने महीने का आपका कोर्स डिजाइन है टोटल? समय जितने लेंगे करने नहीं, वाले मोटा मोटी हैं। कितना टाइम लग जाता है लोगों को? पर 50 क्लास होनी चाहिए कम से कम। 50 क्लास में मतलब मोटा मोटी आइडिया लग जाता है? हाँ, मोटा मोटी क्या, फिर अपन अभ्यास भी करेंगे ना उस पर। मतलब 3 महीने चाहिए करीबन, 3-4 महीने? हाँ, ये 3 क्लास चलेंगे, गैप वाला सिस्टम अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें क्या है कि वर्क करने की, जैसे जो कोई बेसिक से ही पढ़ना है जिसको बिल्कुल पढ़ाई नहीं है,